लिखो, यह राज्य विधानसभा का उच्च सदन है। यह राज्य विधानसभा का उच्च सदन है। उच्च सदन या अस्थाई सदन ऐसे भी लिखना। विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या अधिकतम सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से उस राज्य की संख्या के 1/3 होता है। शांत रहो, जहां मैं तुम्हें इंटेलिजेंट हो, शांत रहो। 1/3 होता है और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 होती है। वहां 60 थी, यहां कितना थी? 40। जम्मू कश्मीर में यहां भी अपवाद है। जम्मू कश्मीर में 36 है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीट सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट सर्वाधिक है। कोष्टक में डाल लेना 108 सदस्य सर्वाधिक है। उसके बाद महाराष्ट्र की आती है, डाल लेना। विधान परिषद भी राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी राज्यसभा की तरह अस्थाई सदन है। इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। छह वर्ष के लिए होता है।
इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद स्वतः हटा दिए जाते हैं। स्वतः हटा दिए जाते हैं। विधानसभा के सदस्य या मिला भी इसको, हो गया सबका? हाँ, स्वतः हटा दिए जाते। ठीक है। विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र निर्वाचित होने के लिए उम्र 30 वर्ष है। 30 वर्ष। आगे इसको ऊपर मिटाएं। अब विधान लिखना है। विधान परिषद के निम्न सदस्य निम्न प्रकार से आते हैं। विधान परिषद के सदस्य निम्न प्रकार से आते हैं। कौन कौन प्रकार से आते हैं, कहां कहां से आते हैं, देखिए ये भी प्रश्न पूछ लेता है। हेडिंग डालो, लिखो विधान परिषद के सदस्य निम्न प्रकार से आते हैं। हेडिंग डालना, विधान हट जाओ, चले जाओ, नहीं पढ़ना है तो। विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित प्रकार से आते हैं। कैसे कैसे आते, किस किस क्षेत्र से आते हैं। पहला लिखो कैसे, कहां से आते हैं। लिखो 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य विधानसभा से 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुन के आते हैं। चुन कर आते हैं। दूसरा लिखो 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के पार्षद अस्थायी निकायों के सदस्यों द्वारा चुनकर आते हैं। अस्थायी निकायों के सदस्यों द्वारा चुनकर आते हैं। लिखो 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं।
6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, जो साहित्य से आते हैं क्षेत्र से, कला क्षेत्र से आते हैं, विज्ञान क्षेत्र से आते हैं, समाज सेवा क्षेत्र से आते हैं, समाज सेवी होते हैं, और सहकारिता क्षेत्र में भी इसे योगदान देते हैं। एक बटा 12 सदस्य सदस्य 3 वर्ष पूर्व स्नातक के द्वारा चुन कर आते हैं। स्नातकों जो ग्रेजुएशन कर लिया आते हैं। और 1/12 सदस्य 1/12 सदस्य 1/12 सदस्य 3 वर्ष पूर्व माध्यमिक माध्यमिक 3 वर्ष पूर्व माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा चुन कर आते हैं। शिक्षकों के द्वारा चुन कर आते हैं, टीजीटी पीजीटी। मतलब टीजीटी वाले और पीजीटी वाले। ये विधानसभा विधान परिषद अनुच्छेद 169 के तहत 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जिसे सीमांत का महाराष्ट्र, तेलंगाना में सबसे ज्यादा सीटें 108 उत्तर प्रदेश में है। इसके जो है सदस्य हर 2 वर्ष बाद हटाए जाते हैं और इसके जो सदस्य होते हैं निम्न प्रकार चुन कर आते हैं। वो कौन कौन होते हैं? 1/10 सदस्य कहां से चुन कर आते हैं? विधानसभा। विधानसभा से 1/10 सदस्य चुन कर आते हैं और 1/10 सदस्य स्थानीय निकाय मतलब पार्षद उर्षद के माध्यम से जो लोकल निकाय है, बॉडी है, उससे चुन कर आते हैं। और उसके बाद 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है। राज्यपाल मनोनीत करता है ऐसे व्यक्तियों को, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो शिक्षा क्षेत्र में योगदान किया हो और कला क्षेत्र में योगदान किया हो, समाज सेवा क्षेत्र में योगदान किए हो, सहकारिता क्षेत्र में योगदान किए हो और साहित्य क्षेत्र में योगदान किए हो, विज्ञान क्षेत्र में योगदान किए हो। ऐसे व्यक्तियों को 1/6 सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर, विधान परिषद में मनोनीत करता है कौन? राज्यपाल। और 1/12 सदस्य जो 3 वर्ष पहले स्नातक कर लिया है, स्नातकों के द्वारा जो स्नातक मतलब ग्रेजुएशन कर लिया है, उनके भी प्रतिनिधि आते हैं। और 1/12 सदस्य जो टीजीटी पीजीटी के शिक्षक हैं, पूर्व माध्यमिक के हैं, उसके अर्ध सरकारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय के जो है
वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसीलिए एमएलसी, इसको एमएलसी कहा जाता है। विधान परिषद के सदस्यों को जो होते हैं एमएलसी। तो कहां कहां से विधान परिषद के सदस्य आते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है। स्थानीय निकायों से आते हैं 1/3 सदस्य। और कहां से आते हैं? विधानसभा के सदस्य, विधानसभा निर्वाचित करता है 1/3 सदस्य। और स्नातक से आते हैं 1/12 सदस्य। और 1/12 सदस्य टीजीटी, पीजीटी, अर्ध सरकारी, पूर्व माध्यमिक होता है, वहां से आते हैं। जो उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार की विद्यालय चलती है, वेतन सामान्य होता है लगभग, और वो होता है एक प्रबंधकी जो पूर्व माध्यमिक कहा जाता है, एक होता है जीएस जो पूर्णतः सरकारी होता है, एक अर्ध सरकारी होता है। ये कौन सा होता है? अर्ध सरकारी होता है। पूर्व माध्यमिक वाले अपना चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही एमएलसी चुन कर जाता है। ये एमएलसी चुन कर जाता है। देखे हो गए कि विधान सभा के एमएलसी अभी हुआ था ना, कौन थे? जो अभी कोई एक एमएलसी थी, दोनों थे जो है अपन में विधानसभा का चुनाव था तो झगड़ा कर लिए थे बिहार में, वो एमएलसी थे। क्या थे? एमएलसी थे, ठीक है। तो एमएलसी ये चुन कर जाते हैं या तो विधानसभा से या स्थानीय निकाय से या राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला और विज्ञान से मनोनीत होकर सहकारिता क्षेत्र में जो विशेष ज्ञान हो। 112 सदस्य किससे स्नातक के जाते हैं और जो है पीजीटी पूर्व माध्यमिक से चुनकर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी समझने में कोई है? चलो आगे लिखो, आगे लिखो इसी में। चलो आगे, विधान परिषद की सदस्य बनने के लिए योग्यता, इसकी योग्यता यहां डाल लें। योग्यताएं, योग्यताएं में भारत का नागरिक हो तमन है, भारत का नागरिक, वर्ष, उम्र कितना हो? 30 वर्ष। उम्र कितना हो? 30 वर्ष मिनिमम। उम्र कितनी हो? 3 वर्ष, 30 वर्ष। और विधानमंडल द्वारा निर्धारित योग्यता रखता है। विधानमंडल द्वारा निर्धारित वही जो 1/6 में जो साहित्य, कला, स्थानीय निकाय की योग्यता रखता हो वही बन सकता है, सब नहीं बन सकता। या टीजीटी पीजीटी 3 वर्ष पूरा हो गया हो या पूर्व स्नातक पूरा 3 वर्ष पहले कर दिया हो, वही ये योग्यता है। क्या है इसका? योग्यता, योग्यता रखता। योग्यता में कौन? विधानमंडल योग्यता क्या? साहित्य में हो, चाहे क्षेत्र में विशेषज्ञ, कला क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, विज्ञान क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, सहकारिता क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, यह योग्यता है। फिर स्थानीय निकाय के चुने जाने के योग्य हो, स्थानीय निकाय के सदस्य चुने जाने के योग्य हो, सब कौन है? सदस्य। और 3 वर्ष स्नातक कर लिया हो, ग्रेजुएशन कर लिया हो, 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर लिया हो, स्नातक कर लिया हो। फिर या तो टीजीटी पीजीटी पूर्व माध्यमिक विद्यालय का हो, टीजीटी पीजीटी योग्यता रखता हो, पूर्व माध्यमिक 3 वर्ष उसका भी पूरा हो गया होगा, 3 वर्ष अनुभव हो, और साथ साथ में विधानसभा का सदस्य बनने की, विधानसभा के सदस्य, ये योग्यता है। तभी विधान परिषद का चुनाव आप क्या कर सकते हैं? लड़ सकते। ये किताबों में नहीं मिलेगा। जो ऑपरेशन हो रहा है ना, इतना किताबों में ऑपरेशन
नहीं मिलेगा। किताब क्या है? मौन है। उसको जीवंत कौन बनाता है? टीचर। कौन बनाता है? टीचर अपने अनुभव से। हर टीचर नहीं, अपने अनुभव से बना। आगे लिखवाएं, इसको मिटा दें। योग्यता माने 30 वर्ष और जो विधानसभा निर्धारित करता, मतलब साहित्य कला इस सब में योग्यता क्या करता हो? योग्यता रखता। अब यहाँ पे किताबों में लिख दिया विधानसभा के निर्धारित योग्यता, तो फिर समझ नहीं पाता। ठीक है, आ गई है 2 मिनट रुको बस, तो खत्म हो जाएगा। लिखो, विधान परिषद का कोई विशेष महत्व नहीं है। लिखो, विधान परिषद का कोई विशेष महत्व नहीं है। विधान परिषद का कोई विशेष महत्व नहीं है। यह धन विधेयक को केवल 14 दिन तक, यह धन विधेयक को केवल 14 दिन तक, या धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकता है, इससे ज्यादा नहीं। 14 दिन तक रोक सकता है और साधारण विधेयक को पहली बार 3 महीना तक साधारण विधेयक को पहली बार, ये बहुत विशेषक, बहुत बड़ी बात है। साधारण विधेयक को पहली बार 3 महीना तक और दूसरी बार 1 माह तक। देखो, अब दूसरी बार 1 माह तक रोक सकता है। एक माह तक रोक सकता है। अर्थात कुल 4 माह तक रोक सकता है। ऐसे भी लिखो, ऐसे प्रश्न पूछा, कितने माह तक रोक सकता है? अर्थात कुल 4 माह तक। अर्थात कुल 4 माह तक रोक सकता है, मंथ तक रोक सकता है। अंडरलाइन कर लेना, कुल 4 माह तक रोक सकता है, लेकिन अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन अस्वीकार नहीं कर सकता। इसकी दायरा ये भी अंडरलाइन कर देना। राज्य में दोनों सदनों के किसी विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
आसन होकर बैठो, यही से प्रश्न पूछता है, कोई विशेषज्ञ बनाता नहीं, जो बताता हो कि प्रश्न आएगा तो आएगा, ऐसे ही ध्यान देना। ठीक है, इतना मतलब वो साधारण विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? 4 माह। कितने माह तक? पहली बार 3 माह, दूसरी बार अगर गया तो 1 माह तक। अगर इसने, लेकिन यह अस्वीकार नहीं कर सकता, मतलब स्वीकारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वीकारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वीकारना। और जो भी धन विधेयक अगर लोकसभा से पास हो गया या विधानसभा के पास हो गया तो उसको विधान विधेयक को भी रोक नहीं सकता। अत्यायिक मामला होता है, ये रोक। साधारण विधेयक को अधिकतम वो रोक सकता है 4 महीना तक। अधिकतम कितने महीना तक? 4 महीना तक। इससे ज्यादा वो रोक नहीं सकता। अगर इससे ज्यादा वो रोकेगा तो उसको क्या पारित मान लिया जाएगा। क्या है? पारित मान लिया जाएगा और न स्वीकार कर सकता है और न दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता। अब कुछ विशेष चीजें 1-2 पॉइंट नोट करो। शांत हो जाओ, विशेष पॉइंट नोट करो, नोट करो। विशेष पॉइंट नोट करो। चूंकि 100 लिखे, पहले समझ लो, 104वां संविधान 104 संविधान संशोधन 2019 में हुआ। उसमें अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता है? जो 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त करता था वो अब नहीं कर सकता। वो प्रावधान खत्म हो गया। और यही चीजें विधानसभा में 233 के तहत, कितने? 333। देखो एंग्लो इंडियन लिखो ना, 333 होगा एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता था लोकसभा में राष्ट्रपति। लोकसभा में कौन करता था? लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन की अनुच्छेद 331 के तहत, 331 के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत विधान सभा, अनुच्छेद 333 के तहत कौन करता था? विधान है। किसको? एंग्लो इंडियन को। किसको? एंग्लो इंडियन को। ये एक सदस्य नियुक्त करता था, एक एंग्लो इंडियन। और यहां लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान। अब कौन नियुक्त करता था? राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता था? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कौन? 331 के तहत लोकसभा में और विधानसभा में 333। ध्यान देना। लेकिन दोनों अब खत्म हो गए। अब क्या हो गया? 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया। ध्यान, 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ये पद समाप्त कर। 104वां संविधान संशोधन 104 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अब एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं होती। अब एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं होती। नहीं तो अधिकतम सदस्यों की संख्या लोकसभा में 545 होती। कितना होता था? 545। वर्तमान कितना है? 545, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन अब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। कब से बंद किया जी? क्या हुआ था पता नहीं। सची ने पूरा नहीं बनाया क्या? पूरा बन गया। चलो, एंग्लो इंडियन की जो प्रावधान अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्यों की नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी खत्म हो गया। और अनुच्छेद 333 विधानसभा में वो भी खत्म हो गया 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से।
दूसरा लिखो, अनुसूचित जनजाति और लिखो लिखो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए प्रावधान अनुच्छेद क्या था? अनुसूचित जातियों व जनजातियों के एसटी एससी के लिए कौन कौन से अनुच्छेद था नहीं है? लिखो, लोकसभा में 330 एसटी एससी का प्रावधान किया गया। लोकसभा में 330 और विधानसभा में, रुक जाओ, विधानसभा में 332 अनुच्छेद 300। बस आज ये लोकसभा तुम्हारा खत्म हो गया। अब क्या रह गया है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है। और ये छोटा छोटा टॉपिक है, आधा आधा घंटा का सब चीजें यही बता दिया गया है। आधा आधा घंटा का टॉपिक है। कितने घंटा टॉपिक है? आधा आधा घंटा। बंद।